Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Times Physio. I am Dr. मिताली यादव, फिजिकल थेरेपिस्ट, और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या एनाटॉमी ऑफ नी जॉइंट। क्या पढ़ेंगे हम? एनाटॉमी ऑफ नी जॉइंट। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एग्जाम में ये कैसे पूछेंगे। अगर नी जॉइंट आया तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा 15 मार्क्स का। अगर 15 मार्क्स में आया तो किस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछेंगे? वो पूछेंगे कि टाइप बता दो इसका, ठीक है, आर्टिकुलर सरफेस बता दो, नर्व सप्लाई बता दो, ब्लड सप्लाई बता दो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स एंड मूवमेंट्स। ठीक है, मूवमेंट्स वो पूछेंगे। 15 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आया तो इस फॉर्मेट में वो पूछेंगे। अगर 15 मार्क्स में नहीं आया तो फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का। अब 10 मार्क्स में से दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछ सकते हैं। पहला तो लिगामेंट्स इसके पूछेंगे ना, तो बहुत जरूरी कि पूछ सकते हैं। क्यों पूछेंगे? क्योंकि ये इसमें 11 लिगामेंट्स होते हैं। कितने लिगामेंट्स होते हैं? 11 लिगामेंट्स होते हैं। सेकेंड चीज वो क्या पूछेंगे? अगर लिगामेंट नहीं पूछेंगे तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक मैकेनिज्म होती है मूवमेंट के टाइम पे, फ्लेक्शन एक्सटेंशन के टाइम पे, और उसको हम क्या बोलते हैं? लॉकिंग एंड अनलॉकिंग मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? लॉकिंग एंड अनलॉकिंग मैकेनिज्म। ठीक है, 15 मार्क्स में इस फॉर्मेट में पूछेंगे। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आया तो ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछेंगे। और अगर दोनों में नहीं पूछा तो फिर 2 मार्क्स का जो हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहता है उसमें पूछेंगे। तो उसमें तो देखो कुछ भी पूछ सकते हैं क्योंकि पूरा ही जॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं ये आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, अभी अच्छे से समझ लो। लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से नोट्स डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो अब हम नी जॉइंट स्टार्ट करते हैं। तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नी जॉइंट बॉडी का सबसे लार्जेस्ट और कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। क्या है? ये बॉडी का सबसे लार्जेस्ट और कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। ठीक है, लार्जेस्ट जॉइंट है और कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, ये बात हमको याद रखनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि एमपीटी एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है तो आपको इसमें आंसर में क्या टिक करके आना है? नी जॉइंट। शोल्डर या हिप पे नहीं करना है। आंसर क्या है हमारा? नी जॉइंट। ठीक है, कौन सा जॉइंट? नी जॉइंट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट ऑफ द बॉडी। अब हम देखेंगे कि ये कौन कौन से बोन्स के बीच में बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी बोन हो गई? फीमर। कौन सी बोन हो गई? फीमर। ये हमारी कौन सी बोन हो गई? टीबिया। कौन सी बोन हो गई? टीबिया। ठीक है, ये दो बोन और एक और बोन है जो मैंने यहां से डायसेक्ट कर दिए, ये बोन। इस बोन का नाम क्या है? पटेला। ठीक है, तो नी जॉइंट 3 बोन्स मिलकर बना रही है। फीमर, पहली कौन सी है? फीमर, दूसरी है टीबिया और तीसरी पटेला। क्योंकि ये 3 बोन मिलकर नी जॉइंट बन रहा है इसलिए बॉडी का मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। ठीक है, अब फीमर का मुझे स्पेशल पॉइंट बताओ कोई, क्या होता है? तो फीमर इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी। क्या है? बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि टीबिया। टीबिया का एक और नाम बताओ। टीबिया को क्या बोलते हैं? टीबिया को हम बोलते हैं शिन बोन। क्या बोलते हैं? शिन बोन। और एक और इसका स्पेशल पॉइंट है कि टीबिया बॉडी की सेकेंड लार्जेस्ट बोन है। क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट बोन। फर्स्ट लार्जेस्ट बोन कौन सी है? हमारी फीमर। ठीक है, और पटेला का भी एक और नाम है, बताओ क्या है? पटेला का एक और नाम है नी कैप। क्या है? नी कैप। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पटेला का कि ये बॉडी की लार्जेस्ट सिस्मॉइड बोन है। क्या है? लार्जेस्ट सिस्मॉइड बोन। सिस्मॉइड बोन क्या होती है? सिस्मॉइड बोन्स वो होती है जो किसी मसल या फिर किसी लिगामेंट के अंदर डेवलप होती है बर्थ के बाद। ठीक है, तो नी जॉइंट कौन कौन सी बोन मिलके बना रही है? फीमर, टीबिया और पटेला। ठीक है, अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ, उसको स्टार करके लिख लो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। ये हमारी कौन सी बोन है? फिब्यूला। ठीक है, ये हमारा लेग है, ये लेग है, ये थाई है, थाई बोन तो है हमारी फीमर, और लेग में हमारी मीडियली जो बोन रहती है उसको बोलते हैं हम टीबिया, और लेटरली जो रहती है उसको हम बोलते हैं फिब्यूला। तो जो फिब्यूला बोन है वो नी जॉइंट में पार्टिसिपेट नहीं करती। ठीक है, नी जॉइंट में फिब्यूला बोन पार्टिसिपेट नहीं करती, सिर्फ 3 बोन मिलके बनाती है नी जॉइंट, फीमर, टीबिया और पटेला। तो ये आपको सेंटेंस याद रखना है कि फिब्यूला बोन डज नॉट पार्टिसिपेट इन नी जॉइंट।
ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन से। ठीक है, तो नी जॉइंट किस टाइप का जॉइंट है? तो नी जॉइंट हम सबको पता है एक साइनोवियल जॉइंट है। कौन सा जॉइंट है? साइनोवियल जॉइंट। अब साइनोवियल जॉइंट के बहुत सारे डिवीजन है, तो नी जॉइंट में 3 बोन पार्टिसिपेट कर रही है, फीमर, टिबिया और पटेला। कौन कौन सी बोन पार्टिसिपेट कर रही है? फीमर, टिबिया और पटेला। जब 2 से ज्यादा बोन आर्टिकुलेट करके जॉइंट बनाती है तो उस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड साइनोवियल जॉइंट। क्या बोलते हैं? कंपाउंड साइनोवियल जॉइंट। तो ये किस टाइप का जॉइंट है? कंपाउंड साइनोवियल जॉइंट। नी जॉइंट इज अ कंपाउंड साइनोवियल जॉइंट। अब साइनोवियल जॉइंट में किस वैरायटी का जॉइंट है? ठीक है, तो वो अब हम देखेंगे। तो हमने जैसा कि पढ़ा कि ये बन रहा है फीमर, टिबिया और पटेला से। ठीक है, अब फीमर का कौन सा एंड ये जॉइंट बना रहा है? तो ये है फीमर का लोअर एंड। अब लोअर एंड में क्या है? लोअर एंड में है 2 कॉन्डाइल्स। ये जो आप देख रहे हो ये है फीमर के कॉन्डाइल्स। ये है हमारा मीडियल कॉन्डाइल और ये है लैटरल कॉन्डाइल। ऐसे ही टिबिया में भी अपर एंड। कौन सा एंड? अपर एंड। टिबिया में अपर एंड इन्वॉल्व हो रहा है इस जॉइंट में। अब टिबिया के जो आप कॉन्डाइल्स देख रहे हो, ठीक है, इसमें भी कैसे है? मीडियल कॉन्डाइल और लैटरल कॉन्डाइल। ठीक है, इतना समझ में आया? क्या बात करी हमने? फीमर का लोअर एंड और टिबिया का अपर एंड जॉइंट बना रहा है। ठीक है, तो फीमर के लोअर एंड में क्या है? मीडियल कॉन्डाइल और लैटरल कॉन्डाइल। मीडियल कॉन्डाइल और लैटरल कॉन्डाइल। ऐसे ही टिबिया के अपर एंड में 2 कॉन्डाइल है। मीडियल वाले को हम बोलेंगे मीडियल कॉन्डाइल और इसको हम बोलेंगे लैटरल कॉन्डाइल। तो 2 कॉन्डाइल के बीच में जब जॉइंट बनता है तो उस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ऐसे जॉइंट को हम बोलते हैं कॉन्डाइलर जॉइंट। क्या बोलते हैं? कॉन्डाइलर जॉइंट। तो यहाँ पर क्या हो गया? नी जॉइंट कॉन्डाइलर जॉइंट है। नी जॉइंट इज अ कंपाउंड साइनोवियल जॉइंट ऑफ कॉन्डाइलर वैरायटी। ठीक है, कौन सी वैरायटी का जॉइंट है? कॉन्डाइलर वैरायटी का जॉइंट है, क्योंकि ये 2 कॉन्डाइल्स के बीच में बन रहा है फीमर और टिबिया के। ठीक है, अब ये तो हो गई फीमर और टिबिया की बात। अब हमको देखना है पटेला बोन। पटेला बोन भी तो जॉइंट बना रही है, तो पटेला आर्टिकुलेट कर रही है फीमर के साथ। ठीक है, पटेला आर्टिकुलेट कर रही है फीमर के साथ। तो ये किस टाइप का जॉइंट है? ये है हमारा सैडल जॉइंट ऑफ साइनोवियल वैरायटी। सैडल जॉइंट। अब सैडल जॉइंट क्यों बोला हमने? क्योंकि पटेला की जो सरफेस है, आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, वो कैसी है? कॉन्वेक्सो कॉनकेव। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ पटेला कैसी है? कॉन्वेक्सो कॉनकेव। इसलिए हमने उसको क्या बोला? सैडल जॉइंट। तो बिटवीन फीमर एंड टिबिया इट्स कॉन्डाइलर जॉइंट और बिटवीन पटेला एंड फीमर इट्स अ सैडल जॉइंट। ठीक है, तो अब हम थोड़ा स्पेसिफिक जॉइंट को समझेंगे। तो अभी हमने बात की कि फीमर के कॉन्डाइल और टिबिया के कॉन्डाइल जॉइंट बना रहे हैं, कॉन्डाइलर जॉइंट। ठीक है, तो ये है हमारे फीमर के कॉन्डाइल और ये है हमारे टिबिया के कॉन्डाइल्स। ठीक है, फिर हमने बात की कि ये है हमारा मीडियल कॉन्डाइल और ये है हमारा लैटरल कॉन्डाइल। अब टू बी मोर स्पेसिफिक, जो मीडियल कॉन्डाइल जॉइंट बना रहे हैं, ठीक है, ये दोनों मीडियल कॉन्डाइल्स के बीच में जॉइंट बन रहा है, इस जॉइंट को हम बोलेंगे मीडियल टिबियोफिमोरल जॉइंट। टिबियोफिमोरल जॉइंट क्या बोलेंगे? मीडियल टिबियोफिमोरल जॉइंट। मीडियल क्यों? क्योंकि मीडियल कॉन्डाइल के बीच में बन रहा है। और टिबियोफिमोरल क्यों? क्योंकि टिबिया और फीमर के कॉन्डाइल के बीच में बन रहा है। अब सेम ऐसे ही हम लैटरल कॉन्डाइल को देखेंगे। तो लैटरल कॉन्डाइल्स के बीच में जो जॉइंट बन रहा है, लैटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर एंड लैटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया, इन दोनों के लैटरल कॉन्डाइल्स के बीच में जो जॉइंट बन रहा है उसको हम बोलेंगे लैटरल टिबियोफिमोरल जॉइंट। क्या बोलेंगे? लैटरल टिबियोफिमोरल जॉइंट, है ना, क्योंकि लैटरल कॉन्डाइल्स के बीच में बन रहा है, किसके? फीमर और टिबिया के। तो यहाँ पर हमारे 2 जॉइंट्स हो गए, मीडियल टिबियोफिमोरल जॉइंट और लैटरल टिबियोफिमोरल जॉइंट।
अब एक और यहाँ पर जॉइंट है जो नी जॉइंट बनाता है पटेला और फीमर के बीच में जो जॉइंट बन रहा है, ठीक है, ये पटेला है हमारी और ये पीछे फीमर है। तो फीमर और पटेला के बीच में जो जॉइंट बन रहा है, इस जॉइंट को हम बोलते हैं पटेलो फीमोरल जॉइंट। क्या बोलते हैं? पटेलो फीमोरल जॉइंट, ठीक है, पटेलो फीमोरल जॉइंट। तो यहाँ पर नी जॉइंट में 3 जॉइंट आ गए। कौन कौन से? पहला हो गया मीडियल टिबियोफेमोरल जॉइंट, दूसरा हो गया लैटरल टिबियोफेमोरल जॉइंट और तीसरा हो गया पटेलोफेमोरल जॉइंट। तो ये 3 जॉइंट मिलकर बना रहे हैं नी जॉइंट, ठीक है। जो हमारा मीडियल और लैटरल टिबियोफेमोरल जॉइंट है इसको हम बोलते हैं कॉन्डाइलर जॉइंट, कॉन्डाइलर वैरायटी का जॉइंट है ये। और जो हमारा पटेलोफेमोरल जॉइंट है ये कैसा है? सैडल वैरायटी का, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? मीडियल और लैटरल टिबियोफेमोरल जॉइंट है कॉन्डाइलर जॉइंट और जो पटेलोफेमोरल जॉइंट है वो है सैडल जॉइंट, ठीक है। तो अब हम आर्टिकुलर सरफेसेस देखेंगे बोन्स की, कि फीमर के कॉन्डाइल कैसे हैं, टीबिया के कॉन्डाइल किस शेप के हैं और पटेला के शेप की है। तो पहले हम बात करेंगे फीमर की, ठीक है। तो फीमर के कॉन्डाइल आप देख सकते हो, कौन सा शेप है ये बताओ। तो ये हमारे फीमर के कॉन्डाइल कैसे हैं? कॉन्वेक्स। कैसे हैं? कॉन्वेक्स, ठीक है। ये है हमारे टीबिया के कॉन्डाइल्स, ठीक है। इनका शेप कैसा है? ना ही ये ज्यादा डीप है और ना ही ये ज्यादा ऐसे उभरे हुए हैं। ये कैसे हैं? नियरली फ्लैट। कैसे हैं ये? नियरली फ्लैट, फ्लैट है हमारे टीबिया के कॉन्डाइल्स। और अब हम बात करेंगे पटेला की। तो एंटीरियर सरफेस पटेला की तो सामने की तरफ है, ठीक है, जिसपे लिगामेंट अटैच है। जो पोस्टीरियर सरफेस है पटेला की वो कैसी है? कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आर्टिकुलर सरफेस। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम नोट कर सकते हैं, क्योंकि फीमर के जो कॉन्डाइल्स हैं वो कैसे हैं? कॉन्वेक्स और टीबिया के कैसे हैं? फ्लैट। तो यहाँ पर जॉइंट जो है मैकेनिकली बहुत अनस्टेबल जॉइंट है। इट्स लाइक बॉल ऑन दी टेबल। नाउ इमेजिन अगर एक बॉल टेबल पर रखेंगे हम तो क्या वो स्टेबल रह पाएगी? नहीं रह पाएगी, ठीक है, वो बहुत अनस्टेबल रहेगी। ठीक उसी तरह हमारा जो नी जॉइंट है वो कैसा है? मैकेनिकली बहुत वीक जॉइंट है। कैसा है? वीक जॉइंट है। मैकेनिकली इट्स अ वीक जॉइंट, क्योंकि बोन की जो सरफेस है वो इनकॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, अच्छे से स्टेबल नहीं है, इरेगुलर है, इसलिए ये बहुत ही वीक जॉइंट है, ठीक है। तो एक बार हम बोन से भी देख लेते हैं। हमारे पास बोन है, तो ये रही हमारी फीमर बोन, ठीक है। कौन सी बोन है? फीमर बोन। ये है उसका लोअर एंड और ये रहे उसके कॉन्डाइल जो हेड की तरफ है वो कौन सा कॉन्डाइल है? मीडियल कॉन्डाइल। और ये है हमारा लैटरल कॉन्डाइल। क्या है? हमारा मीडियल कॉन्डाइल और ये है हमारा लैटरल कॉन्डाइल। अब देखो कैसे है ये कॉन्डाइल्स, साइड से आपको देखने को मिलेंगे। ये हैं हमारे कॉन्डाइल्स कॉन्वेक्स शेप के, ठीक है। कैसे हैं? कॉन्वेक्स शेप के। नीचे से भी देख सकते हैं हम, ये है हमारे कॉन्वेक्स शेप के कॉन्डाइल्स, ठीक है। अब ये है हमारी टीबिया बोन। कौन सी बोन है ये? टीबिया बोन। और इसके ये जो कॉन्डाइल्स है, ठीक है, ये है मीडियल कॉन्डाइल और ये है हमारे लैटरल कॉन्डाइल। तो ये जो कॉन्डाइल्स है टीबिया के कैसे हैं? ये देखो आप देख सकते हो, ये एकदम फ्लैट है, बहुत ज्यादा कॉन्केव नहीं है, ठीक है। लैटरल कॉन्डाइल जो है हमारा वो थोड़ा सा है, बट नियरली सरफेस कैसी है? फ्लैट है। ये हमारे टीबिया के कॉन्डाइल्स कैसे हैं? फ्लैट, ठीक है। तो ये जॉइंट कैसा बन रहा है फीमर और टीबिया के बीच में? ये है हमारा टिबियोफिमोरल जॉइंट, जो कि फीमर और टीबिया के कॉन्डाइल्स के बीच में बन रहा है, ठीक है। ये है हमारा टिबियोफिमोरल जॉइंट। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज हम इसमें देख सकते हैं, टीबिया के साथ फीमर के कॉन्डाइल की इंफीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस आर्टिकुलेट करेगी, एंटीरियर सरफेस आर्टिकुलेट नहीं करेगी, क्योंकि एंटीरियर सरफेस पे तो क्या है? हमारी पटेला। तो पटेला के साथ एंटीरियर सरफेस आर्टिकुलेट करेगी और जो पोस्टीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस है वो आर्टिकुलेट करेगी हमारी टीबिया के कॉन्डाइल के साथ। Okay, so now we will discuss about ligaments of knee joint. There are total 11 ligaments in knee joint. कितने लिगामेंट है? 11 लिगामेंट्स है। क्यों है 11 लिगामेंट्स? क्योंकि हमने बात की थी नी जॉइंट मैकेनिकली
अनस्टेबल जॉइंट है तो उसमें है टोटल 11 लिगामेंट्स जो उसको आसपास से सपोर्ट करते हैं और स्टेबल बनाते हैं। और हम हैं फिजियोथेरेपिस्ट तो हमको लिगामेंट इंजरीज बहुत ज़्यादा डील करने को मिलती है, तो हमको लिगामेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसलिए अच्छे से इसको समझ लो। ठीक है, तो आपको रटना नहीं है 11 लिगामेंट्स के नाम, मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे याद करना है। ठीक है, तो लिगामेंट को हम कैसे याद करेंगे, नी जॉइंट में सबसे पहले हम देखेंगे एंटीरियरली कौन सी लिगामेंट है, ठीक है, फिर हम देखेंगे पोस्टीरियरली कौन सी लिगामेंट है, फिर हम देखेंगे मीडियली कौन सी लिगामेंट है, लैटरली कौन सी लिगामेंट है, और इन द जॉइंट मतलब कि इंट्रा आर्टिकुलर मतलब विद इन द जॉइंट कौन कौन से लिगामेंट्स है। ठीक है, ये है हमारा नी जॉइंट, इसके आगे कौन सा लिगामेंट है, पीछे कौन सा लिगामेंट है, मीडियल साइड, लेटरल साइड, और विद इन द जॉइंट मतलब जॉइंट कैप्सूल के अंदर कौन सा लिगामेंट है। ठीक है, तो एंटीरियरली होती है पटेला, क्या होती है एंटीरियरली, पटेला बोन, तो पटेला बोन से जो अटैच रहता है उस लिगामेंट का नाम क्या रहता है, लिगामेंटम पटेली, क्या रहता है, लिगामेंटम पटेली। ठीक है, इसको हम पटेलर लिगामेंट भी बोलते हैं। पोस्टीरियरली कौन सी सरफेस है, पॉप्लिटियल सरफेस, जो नी के पीछे की जो सरफेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉप्लिटियल सरफेस। तो पॉप्लिटियल सरफेस में 2 लिगामेंट होते हैं। ठीक है, 2 लिगामेंट होते हैं, कौन कौन से, ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट, ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट, ठीक है, और एक होता है आर्कुएट पॉप्लिटियल लिगामेंट। क्या होता है, आर्कुएट पॉप्लिटियल लिगामेंट और ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट। फिर लेटरली हमारी कौन सी बोन है, फिब्यूला, फिब्यूला और उससे कौन सा लिगामेंट अटैच होता है, फिब्यूलर कोलैटरल लिगामेंट। ठीक है, फिब्यूलर कोलैटरल लिगामेंट, इसको हम लैटरल कोलैटरल लिगामेंट भी बोलते हैं क्योंकि ये लैटरली रहता है। ठीक है, मीडियल में हमारी बोन है टीबिया, कौन सी बोन है, टीबिया, तो टीबिया से जो अटैच होगा उस लिगामेंट को हम क्या बोलेंगे, टीबियल कोलैटरल लिगामेंट, टीबियल कोलैटरल लिगामेंट, इसको हम मीडियल कोलैटरल लिगामेंट भी बोलते हैं, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, लैटरल कोलैटरल लिगामेंट। ठीक है, अब इंट्रा आर्टिकुलर हमको देखना है कितने लिगामेंट्स हैं, तो लिगामेंट जो कि जॉइंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो वो होते हैं क्रूशिएट लिगामेंट्स और एक होते हैं मेनिस्काई। ये बहुत स्पेशल फीचर है नी जॉइंट का कि इसमें होते हैं मेनिस्काई। क्रूशिएट लिगामेंट 2 होते हैं, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और मेनिस्काई भी 2 होते हैं, जो लैटरल कॉन्डाइल्स के बीच में रहेंगे उसको बोलेंगे लैटरल मेनिस्कस, और जो मीडियल कॉन्डाइल्स के बीच में रहेंगे उसको बोलेंगे हम मीडियल मेनिस्कस। तो कितने लिगामेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, 2 लिगामेंट और बचे। तो आपको तो पता है साइनोवियल जॉइंट है तो सबसे पहला लिगामेंट कौन सा होगा, कैप्सुलर लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट होगा, कैप्सुलर लिगामेंट। कैप्सुलर लिगामेंट सारे साइनोवियल जॉइंट्स में रहता है। और लास्ट लिगामेंट जो है वो होता है ट्रांसवर्स लिगामेंट। ठीक है, ट्रांसवर्स लिगामेंट जो कि जॉइंट के अंदर ही प्रेजेंट रहता है बिटवीन द मेनिस्काई। तो ये हो गए हमारे 11 लिगामेंट। कैसे याद करना है, एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, मीडियली, लैटरली और विद इन द जॉइंट मतलब कि जॉइंट के अंदर इंट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट्स। ठीक है, लिगामेंटम पटेली, कैप्सुलर लिगामेंट, ऑब्लिक पॉप्लिटल लिगामेंट, आर्कुएट पॉप्लिटल लिगामेंट, फिब्युलर कोलैटरल लिगामेंट, टिबियल कोलैटरल लिगामेंट, क्रूशिएट, मेनिस्काई एंड ट्रांसवर्स लिगामेंट। नाउ कम टू द रिलेशंस ऑफ नी जॉइंट। ठीक है, तो हमारे पास ये एंटीरियर व्यू, हम देखेंगे एंटीरियरली क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है नी जॉइंट में। तो बेसिकली हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स है एंटीरियरली। पहला तो है पटेला, पटेला बोन नी जॉइंट में आगे की तरफ होती है, तो एक है पटेला। दूसरा हमारा जो लिगामेंट है, इस लिगामेंट को हमने क्या बोला था, पटेलर लिगामेंट, लिगामेंटम पटेली, ये भी एंटीरियरली प्रेजेंट होता है। और थर्ड यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है इस डायग्राम में, पर एक बर्सा बोलते हैं एंटीरियर
बरसा जो कि स्किन और पटेला के बीच में प्रेजेंट रहता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, तो वो बरसा यहाँ प्रेजेंट होता है। 3 स्ट्रक्चर, पटेला, पटेलर टेंडन और एंटीरियर बरसा। ठीक है, अब हम पोस्टीरियर रिलेशंस देखेंगे। तो ये है हमारे जॉइंट का पोस्टीरियर व्यू। अब हम देखते हैं कौन कौन सी मसल प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको दिख रही है ग्रेसिलिस मसल, ठीक है, फिर सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी टेंडिनियस, ये है हमारा मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस, लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस। ये तो हो गई मसल्स। अब हम देखेंगे नर्व और कौन सी वेजल्स यहाँ प्रेजेंट है। तो ये है पॉप्लिटियल सरफेस, तो यहाँ पे कौन सी वेजल्स प्रेजेंट होगी, पॉप्लिटियल वेजल्स, मतलब पॉप्लिटियल आर्टरी और वेन यहाँ प्रेजेंट होगी। अब पीछे से हमारी कौन सी नर्व जाती है, शैटिक नर्व। शैटिक नर्व 2 पार्ट में डिवाइड होती है, कॉमन पेरोनियल नर्व और टिबियल नर्व, तो वो भी हमारे नी जॉइंट के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है। कौन सी, टिबियल और कॉमन पेरोनियल नर्व, ठीक है, टिबियल और कॉमन पेरोनियल नर्व। नाउ कम टू द लेटरल रिलेशंस ऑफ नी जॉइंट। तो ये है हमारे पास लेटरल व्यू नी जॉइंट का। ठीक है, तो लेटरली क्या प्रेजेंट है, बाइसेप्स फेमोरिस मसल। ठीक है, आप ये देख रहे हो बाइसेप्स फेमोरिस की यहाँ पे बैली दिख रही है आपको, तो बाइसेप्स फेमोरिस और टेंडन ऑफ पॉप्लिटियस मसल, ये दोनों नी जॉइंट के लेटरली प्रेजेंट होते हैं। नाउ मीडियल रिलेशन। सो नी जॉइंट के मीडियली, ये जो हिस्सा है यहाँ पे टिबिया बोन है, तो मीडियली क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये हमको देखना है। तो यहाँ पे आपको दिख रही है कौन कौन सी मसल है, सार्टोरियस, ग्रेसिलिस, सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी टेंडिनस। ठीक है, ये 4 तो मसल प्रेजेंट है और यहाँ पर भी हमारे पास एक नर्व और वेजल्स है। यहाँ पे कौन सी है, सेफेनस, वेन एंड नर्व, सेफेनस, वेन एंड नर्व। ठीक है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स हो गए, सार्टोरियस, ग्रेसिलिस, सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी टेंडिनस एंड सिफेनस नर्व एंड वेजल्स। आई होप अब आपको रिलेशंस ऑफ नी जॉइंट समझ में आ गए होंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मूवमेंट्स ऑफ नी जॉइंट। सो यू कैन सी हियर इट इज द फ्लेक्शन मूवमेंट ऑफ नी जॉइंट। नाउ कौन कौन सी मसल्स की मूवमेंट करवा रही हैं, तो बाइसेप्स फेमोरिस, सेमी टेंडिनस, सेमी मेम्ब्रेनस। ठीक है, ये मेन मसल्स है जो नी का फ्लेक्शन करवा रही है। एसरी मसल्स है सार्टोरियस, ग्रेसिलिस एंड पॉप्लिटियस। नाउ दिस इज द एक्सटेंशन मूवमेंट ऑफ नी जॉइंट। ठीक है, और कौन सी मसल करवा रही है एक्सटेंशन मूवमेंट, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस एंड ऑल्सो टेंसर फेशियाई लाटा। टेंसर फेशियाई लाटा जो है एक्सेसरी मसल्स है नी जॉइंट एक्सटेंशन की। नाउ लेटरल रोटेशन। तो आप देख सकते हैं जो टीबिया है लेटरली रोटेट हो रही है, मतलब हमारा लेग भी लेटरल रोटेशन में जाएगा। सो कौन सी मसल रिस्पॉन्सिबल है लेटरल रोटेशन के लिए, बाइसेप्स फेमोरिस मसल। ठीक है, यू कैन सी द ब्यूटीफुल मूवमेंट ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस व्हाइल लेटरल रोटेशन ऑफ नी। Now this is the medial rotation of knee joint. You can see the tibia is medially rotating. मसल कौन सी रिस्पॉन्सिबल है मीडियल रोटेशन के लिए, पॉप्लिटियस, सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनस एंड सार्टोरियस. So now we will discuss about the blood supply and nerve supply of knee joint. तो जो आर्टरीज फीमर बोन, टीबिया बोन को सप्लाई कर रही है वही आर्टरी एनास्टमोसिस बना रही है नी जॉइंट के अराउंड और वो आर्टरी जॉइंट को सप्लाई कर रही है. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कौन कौन सी आर्टरी हैं, इनके नाम हैं, हम पढ़ लेते हैं, याद कर लेना, बाकी इसमें और समझने जैसा ज़्यादा कुछ नहीं है. तो कौन सी आर्टरी आ रही है, 5 जेनिकुलर ब्रांच ऑफ पॉप्लिटियल आर्टरी, डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच ऑफ फेमोरल आर्टरी, descending branch of lateral circumflex femoral artery, 2 recurrent branch of anterior tibial artery and circumflex fibular branch of posterior tibial artery. ठीक है, ये 5 आर्टरी के नाम आप याद कर लेना. देन नर्व सप्लाई, तो जो नी के एंटीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड और लेटरल और मीडियल साइड से नर्व जा रही है वही उसको सप्लाई करेंगी. ठीक है, तो कौन सी नर्व है, आगे से फिमोरल नर्व, पोस्टीरियरली है शैटिक नर्व और मीडियली है हमारी ऑब्चुरेटर नर्व. तो ये तीनों नर्व नी जॉइंट को सप्लाई करती है.
ओके, सो कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ अवर क्लास, दैट इज अप्लाइड एनाटॉमी। तो अभी हम देखेंगे कि नी जॉइंट में हमें क्या क्या क्लिनिकल कंडीशंस देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो हमें नी जॉइंट में जेनुवैरम और जेनुवेल्गम डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। ये कंजेनाइटल भी हो सकती है या तो किसी डिसीज के कारण भी सेकेंडरी हो सकती है। ठीक है, तो जेनुवैरम को हम एक और नाम से बुलाते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, बो लेग। क्या बोलते हैं, बो लेग। और जेनुवेल्गम का एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं नॉक नीज। क्या बोलते हैं, नॉक नीज, है ना। ये जो आपको पॉस्चर दिख रहा है इसी के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया है, बो लेग। और यहाँ पर ही हमें नी नॉक करे तो नॉक नी। क्या होता है कि हमारी जो थाई और लेग की जो एक्सिस है जब वो अबनॉर्मल हो जाती है, ठीक है, जब ये कंडीशन हमको देखने को मिलती है। वैरम कब बोलेंगे, जब हमारे लेग्स अब नॉर्मली अडक्टेड हो जाएंगे, ठीक है, तब हमको वैरम देखने को मिलेगा। और जब हमारे लेग अब नॉर्मली अबडक्टेड हो जाएंगे तब हमको वेलगम देखने को मिलेगा। एक और कंडीशन होती है, उसको हम बोलते हैं जेनु रिकर्वेटम। उसमें नी का अबनॉर्मल एक्सेसिव हाइपर एक्सटेंशन देखने को मिलता है। क्या होती है एक और कंडीशन, जेनु रिकर्वेटम। क्या बोलते हैं, जेनु रिकर्वेटम। ठीक है, तो ये हो गई थर्ड कंडीशन। ठीक है, इसमें क्या देखने को मिलता है हमको, इसमें हमको देखने को मिलता है हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट। क्या देखने को मिलता है, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट। और हाइपर एक्सटेंशन कैसा, अबनॉर्मल, ठीक है, जो कि नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट। तो पहली कंडीशन हो गई जेनुवैरम, दूसरी हो गई जेनुवेल्गम, और थर्ड हमारी हो गई अब नॉर्मल हाइपर एक्सटेंशन, दैट इज जेनु रिकर्वेटम। नेक्स्ट क्लिनिकल कंडीशन इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है नी जॉइंट में। इट इज अ डीजनरेटिव जॉइंट डिसीज। क्या है ये, डीजनरेटिव क्लिनिकल कंडीशन है ये। ठीक है, डीजनरेटिव मतलब कि एज के साथ देखने को मिलेगी, जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे ही हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिलता है। वुमेन्स में मोस्ट कॉमन होता है ये। एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो हमारे फेमोरल कॉन्डाइल्स है, हमें पता है आर्टिकुलर सरफेस जो है आर्टिकल कार्टिलेज से कवर रहती है, तो वो कार्टिलेज का डैमेज और डिस्ट्रक्शन होने लगता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हम अलग से इसको ऑर्थो की जब हम पढ़ेंगे क्लास में तो तब देखेंगे। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं अनहैप्पी ट्रायड ऑफ द नी जॉइंट। हमने नी जॉइंट के लिगामेंट पढ़े, तो उसमें 3 लिगामेंट की इंजरी मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है, एसीएल, ठीक है, मीडियल मेनिस्कस की, और टीबियल कोलेट्रल लिगामेंट यानी कि मीडियल कोलेट्रल लिगामेंट। जब इन तीनों की इंजरी एक साथ होती है, ठीक है, इसलिए ट्रायड बोला यहाँ पे, ट्रायड है ना, ट्रायड इसलिए बोला है क्योंकि तीनों की इंजरी एक साथ हमको देखने को मिलेगी। ये भी इंजरीज हमें मोस्ट कॉमनली स्पोर्ट पर्सन में देखने को मिलती है, क्योंकि वो एक्टिवली स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं और डिफरेंट फोर्सेस वहां पर लगते हैं और लिगामेंट को इंजर्ड करते हैं। ठीक है, तो आज हमने नी जॉइंट कवर किया इस क्लास में। नी जॉइंट में हमने क्या क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, टाइप, लिगामेंट, आर्टिकुलर सरफेसेस, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, मूवमेंट एंड अप्लाइड एनाटॉमी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फेलो फिजियोज के साथ। अगर आपको लगता है हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब नी जॉइंट में हमारे 2 टॉपिक रह गए हैं, बर्स अराउंड द नी जॉइंट एंड लॉकिंग एंड अनलॉकिंग मैकेनिज्म ऑफ नी जॉइंट, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।